कक्षा 7 गणित अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल के कुछ उदाहरण हम पढ़ रहे हैं और अब की बार एक सवाल ले रहे हैं। ये एक चित्र दिया गया है, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब होता है ये बाहर का जो इलाका है उसको ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक वर्ग का फोटो बनाया गया है, उसमें अर्धवृत्त चिपकाए गए हैं। तो जब हम परिमाप ज्ञात करेंगे यानी कि इसका, तो क्या करेंगे, ये अंदर नहीं आना है, हमको इसके बाहर चलना है और बाहर नाप के देखना है, ठीक है ना। और बाहर नापने का क्या तरीका है, ध्यान से देखेंगे तो ये एक अर्धवृत्त टाइप का लग रहा है ना। ये अर्धवृत्त बनाए गए हैं 4। तो अगर हम एक अर्धवृत्त का इलाका ज्ञात कर लें, नाप लें एक अर्धवृत्त को, तो बाकी 4 भी आसानी से उसमें गुणा किए जा सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। हल में क्या होता है कि वृत्त की परिधि, क्या परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप मतलब बाहर का इलाका, और वृत्त में जो परिमाप को हम परिधि बोलते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। तो अर्धवृत्त, चूंकि आधे आधे गोले हैं, ध्यान रखिए ये आधे आधे हैं, तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, अर्ध का मतलब हो गया आधा। तो ये जो है ये इसका आधा हो गया, किसका, 2 पाई r का, ठीक है ना। तो ये 2 कट गया, तो ये बचेगा पाई इंटू r। और दिया क्या है यहां पर देखेंगे, ये जो होता है ये व्यास है। ये क्या है, यहां से यहां तक व्यास, और व्यास है 14, ठीक है ना। कितना है, 14 सेंटीमीटर। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर तो व्यास है, जहां दिया है d बराबर 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा, d/2, अर्थात 14/2। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, अर्थात 7 सेंटीमीटर तो आपका वृत्त निकल आया। अब वो त्रिज्या निकल आई। त्रिज्या में आप पाई का गुणा कर दीजिए। अतः अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त की परिधि, पहले तो परिधि निकालेंगे, है ना, की परिधि, पाई मतलब 22/7, और r का मतलब हो गया 7। ये भी 7 कट गया, अर्थात ये 22 सेंटीमीटर आ गया। ये तो एक का निकला है। अब ये यहां पर कितने अर्धवृत्त है, यहां पर है 4 अर्धवृत्त है। अतः चारों अर्धवृत्तों की परिधि, अतः 4 अर्ध, कितने हैं, 4 अर्धवृत्त। दी गई आकृति अर्थात 4 अर्धवृत्त है यहां पर, 1 2 3 4, अर्थात 4 अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुणे ये जो 22 था इसका गुणा कर दीजिए, तो 22 चौके 88 सेंटीमीटर। यही इसका जवाब होगा। तो ये रहा इस फोटो का परिमाप ज्ञात करना। दूसरा उदाहरण है कि सुधांशु 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी यानी डिस्क को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए, एक वृत्ताकार तस्तरी ऐसी है, ये समझ लेते हैं इसको। ये मान लीजिए एक वृत्ताकार तस्तरी है। अब इसको क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटता है। मान लीजिए यहां से उसने इसको तोड़ दिया, यहां से कट कर दिया, तो कैसा आ जाएगा शेप, ये शेप कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा, यानी अर्धवृत्ताकार मतलब यहां।
तो इसका परिमाप ज्ञात करने का क्या तरीका है? एक तो अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कर ले, यानी पहले पूरी वृत्त की परिधि जैसे ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कर ले, और उसमें चूंकि पहले तो ये इसका जरूरत नहीं रहती क्योंकि बाहर बाहर जाना पड़ता है, लेकिन इस वक्त जो है ये दूरी भी ज्ञात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां से कटा है तो ये दूरी भी इसमें जुड़ जाएगी, यानी कि इसकी दूरी और इसकी दूरी हम ज्ञात कर लें, यानी इन दोनों की लंबाइयां ज्ञात कर लें तो हमारा ये अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात हो गया। तो अब ये क्या आएगा? ये तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी, और ये क्या है? ध्यान से देखें, ये यहां से यहां तक की दूरी कहलाती है व्यास। तो अगर हम इसका व्यास निकाल लें और ये निकाल लें परिधि अर्धवृत्त की और दोनों को जोड़ दें तो इस वृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं हल। तो दिया क्या क्या है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ये तो दिया है। ठीक है, जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या आ जाएगा? व्यास भी निकाल लो। व्यास हो जाता है 2 गुणे त्रिज्या, जिसको 2r बोलते हैं, अर्थात 2 गुणे 7 बराबर ये 14 सेंटीमीटर तो हमारा व्यास निकल आएगा। ठीक है ना? तो अब सबसे पहले क्या कर ले? इसका अर्धवृत्त का परिमाप निकाल ले। तो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, ध्यान रखना परिमाप और परिधि, कोष्टक में आप परिधि भी लिख ले सकते हैं। क्यों? कभी कंफ्यूजन नहीं होना है ना दिमाग में। तो ये अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2πr, और हमको क्या चाहिए? इसका आधा, इसका मतलब इसका आधा 1/2 गुणे 2πr। तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, यानी कि पाई इंटू आर, और पाई है 22/7 और आर होता है, आर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 कट गए, अर्थात 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर तो ये हमारा अर्धवृत्त का परिमाप आ गया। अब इसमें क्या करना है? पूरी अर्धवृत्ताकार परिधि का परिमाप क्या हो जाएगा? एक तो इसकी अर्धवृत्त की परिधि का माप और ये व्यास को जोड़ दें तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो लिखते हैं अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप। अब लिखेंगे अर्धवृत्ताकार तस्तरी, उसने तस्तरी को तोड़ा है ना? तस्तरी का परिमाप। तो जब अर्धवृत्त की तस्तरी तोड़ेंगे तो ये इलाका भी तो दिखेगा, तो इसका मान हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप और प्लस व्यास। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप और इसमें से क्या जोड़ देना है? व्यास। ये जो दूरी है ये जोड़ जाएगी। तो अर्धवृत्त का परिमाप निकाले हैं अभी हम लोग 22 सेंटीमीटर, और उसमें से जोड़ देना है हमको 14, अर्थात हो जाएगा 22 और 14, 4 2 6 और 2 और 1 3, यानी 36 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप निकल आया, अर्धवृत्त का परिमाप निकल आया। यानी कि ये जो वृत्ताकार तस्तरी है वो 36 सेंटीमीटर की परिमाप है उसका। तो ये रहा उदाहरण नंबर 2।